So, hi, and welcome back to this episode. I'm going to talk about the second most important question when it comes to your interview. Whether it's a college interview, whether it's a placement, no, I'm wrong. Whether it's a college interview, because this question is not going to be asked in terms of your placement, right? So, I'm going to take my words back. हम बात करने वाले हैं वाई एम बी ए. आई थिंक स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, पर मैं एक इन शॉर्ट चीज़ बताती हूँ. एक स्टूडेंट अभी कुछ दिन पहले लाइव सेशन में ही कॉल्ड मी अप, ही सेड दैट मेरा ग्रेट लेक्स का इंटरव्यू था बट मेरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज मैं ज़्यादातर नहीं आंसर कर पा रहा हूँ, क्लियरिटी नहीं आ पा रही है जब मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं दैट वाई यू वांट टू गो फॉर एमबीए, वाई एमबीए क्लियर नहीं है. एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी, आईएम उदयपुर का स्टूडेंट है, ही ऑलरेडी कन्वर्टेड एंड ही सेड दैट उससे ज़्यादा बेहतर आईएम्स उसकी लिस्ट में थे. परसेंटाइल क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा था, 98 99 के आसपास का परसेंटाइल था, बट ही सेड दैट कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज क्लियरिटी नहीं थी वाई एमबीए. सो इफ यू टॉक अबाउट द टॉप टियर 1 कॉलेजेस, तुम्हारा अगर क्लियर नहीं है कि तुम्हें क्यों एमबीए करना है, दे विल नॉट सिलेक्ट यू. क्लियरिटी ऑन वाई एमबीए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू टियर 1 कॉलेजेस. नाउ तुम कहोगे टियर 3 में तो ऐसे ही एडमिशन हो जाता है, टियर 2 में भी ठीक है, कंपटीशन तो रहेगा बट हो जाएगा. तो टियर 3 कॉलेजेस में अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है वाई एमबीए तो तुम प्लेसमेंट नहीं ले पाओगे. अब आप कहोगे व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. यस, आई एम talking absolutely correct, and that I'm going to talk in this episode. Let's start. सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. सो जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि यार टियर 3 कॉलेजेस में अगर ये क्लियर नहीं है कि तुम एमबीए क्यों करने आए हो तो प्लेसमेंट नहीं होगा. व्हाट डज दैट मीन? बिकॉज यार सिंपल सी चीज़ है, तुम जैसे तुमने एक शिक्षा का ऐड चलता था मैं करके, राइट? तो जब वो ऐड में आप देखते थे ना, एक बकरी के पीछे 50 बकरियां जा रही हैं, राइट, भेड़ चाल. उसी तरह से इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो तुम अगर सिर्फ भेड़ चाल की तरह एमबीए करने जा रहे हो तो वहाँ पे कंपटीशन है. यू हैव टू फाइट, यू हैव टू enhance your skill set. You cannot be totally dependent on college. We're living in a very competitive era. So बॉस क्लियर नहीं है क्यों करने आए हो एमबीए तो कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे, आरओआई नहीं मिल पाएगा. सो how to answer why MBA, that I'm going to talk in this episode specifically to all those students who are targeting tier 1 tier 2 colleges. So sounds simple, बहुत simple करता है, but trust me on this, ये question thousands of students को rejection का reason है. Please let me know कितने students reject हुए हैं. If you are from tier 1 colleges, you have given interview, आपका rejection इस सवाल की वजह से हुआ है, समझ में आ जाएगा. आप सभी को please comment section में कीजिए कि whether I am right or wrong. अब क्या जवाब देना चाहिए हम इस पे बात करते हैं. How to structure. So you can start with your background, your education or work experience. Let's in case if I talk about, मैं example देती हूँ कि I've done, let's say, bachelor's of technology in computer science, right? Well, while pursuing engineering, I've been to a lot of clubs and committees in my college. I've organized n number of events, right? And somehow, I even analyzed that, though I have opted for engineering because, that is the two options what we students hear a lot, that if you have done maths as in, if you have math science as a subject, you can either go for BSc or BTech. And definitely, BTech always sounds a better option when it comes to job opportunities. But while pursuing that course, I somehow analyzed that I'm not somebody who can sit on computers for 10, 12 hours. And that's absolutely correct. And that's when I analyzed that what I'm good at, right? I'm good at speaking, I'm good at leadership. So that's why I feel like, I want to go for MBA. मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रेम नहीं किया है, पर एक स्टोरी की, भाई तुमने क्यों. So you will talk about your education, work experience, highlight what you've learned, skilled you have discovered, आपके future goals क्या हैं, right? What role, industry you are aiming for, connect the dots, how MBA is the bridge between where you are and where you want to be, right? इसमें क्या होता है, कई लोग बहुत अच्छे से इसका जवाब भी देते हैं, but वो बहुत common जवाब लगता है, ऐसा लगता है online उठाया हुआ है. So you have to write your why MBA and you should own it. Right? If you'll be able to own it, you'll be able to make it. तो एक स्टोरी, अपनी एजुकेशन को उसको लाइन अप करना, अपनी लर्निंग्स से रिलेटेड लाइन अप करना, अपने फ्यूचर गोल से रिलेटेड लाइन अप करना, या फिर लेट्स से आई जस्ट वांट टू, एग्जांपल के तौर पे, दैट आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस एंड डेफिनेटली लिविंग इन अ कंट्री
like India, and if you want to grow business, you need to know everything, right? From marketing to finance to operation to supply chain. So for that, I basically want to go for MBA. So there can be ample of things, but it should be your thing. It should not be the copy paste वाली चीज़, because बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स भी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे वो बताते हैं ये है, तो कई बच्चे, एक स्टूडेंट है सचिन करके नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुंबई का बच्चा है, तो उसने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था. जो पहला मॉक मैंने उसका लिया था, तो ही वाज लाइक कि मुझे कोचिंग में ये बताया गया, तो वो बहुत रट्टाफिकेशन लग रहा था. आई थिंक आफ्टर 3-4 मॉक्स ही वाज एबल टू इम्प्रोवाइज हिमसेल्फ, राइट. तो मुझे लगता है क्लियरिटी सिर्फ कोचिंग जाके, अगर आप ये सोच रहे हो कि उन्होंने जैसे बताया वैसे मैं बोल दूंगा, उन्होंने आपको एक फॉर्मेट बताया, यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट बता रही हूँ, ऐसा नहीं यही सेम चीज़ आपको बोलनी है. Stand out कैसे करोगे? Be very specific. Career growth is not enough. Say which role industry you want. Avoid lines like MBA is a versatile degree. Instead, show how it helps you. Right? ये बहुत common line है, ठीक है. जैसे when you flirt with a girl, बहुत कुछ common line है जो लोग use करते हैं. But when you talk about all total different thing, that's the point of attraction. Similarly, when you talk about MBA, अगर आप common line यार MBA is a versatile course, it has ample of opportunities and all that, सुना हुआ है, कुछ और लेकर आओ, शो दैट ये आपको कैसे हेल्प करेगा, आपको कैसे बिल्ड करेगा, आपको कैसे लर्निंग वाइज हेल्प करेगा. डोंट से आई डिडंट नो दैट व्हाट टू डू सो आई चूज MBA. ये तो रियलिटी है, कई बच्चे इसी वजह से आते हैं, पर ये तुम इंटरव्यू में नहीं बोल सकते. यू कैन नॉट आंसर दिस वे. Keep it clear, confident and concise. 1.52 minutes, more than enough when it comes to this specific thing. Now if I talk about bonus, thank you पे आ गया यार, bonus डिस्कस ही नहीं हुआ. हाँ, so add one line about why that B school example. I'm particularly impressed with your case-based learning approach in industry tie-ups. ये चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं, because कई बार ऐसा भी होता है कॉलेज स्पेसिफिकली पूछेगा that why for, या फिर why we should select you, right? There can be a number of things can be asked, but if you want, you can add this, and I think that's all about this episode. How do you like this video? Let me know in the comment section below. Like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.